हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय और रिद्धि की चाय थी और नमकीन के साथ खा रहे थे। दूसरी तरफ किचन में मैं मैगी भी बना रही थी। तो बस मैगी या सिंपल तरीके से मसाले वाली पानी वाली जो मैगी नहीं होती है, हरे मटर डाल के, वो वाली मैगी मैं बना रही हूँ। तो आज ग्रेवी वाली मैगी बनाना था, तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। रिद्धि मेरी और टुक टुक की मैगी मैंने लगा दी है। जी हाँ, मम्मा की मैगी नहीं लगाई क्योंकि मम्मा जा चुकी हैं। सुबह 6 बजे वाली ट्रेन थी तो हस्बैंड जी लेके गए हैं मम्मा को छोड़ने के लिए। मम्मा घर गई हैं, बस मैं और मेरे बच्चे अकेले हैं। तो बस सुबह की शुरुआत हो रही है नाश्ते से। लाइट भी नहीं है, आज सुबह 8 बजे से लाइट काटी हुई थी, इसलिए पानी वगैरह नहीं था। तो हमने सोचा सुबह सुबह पहले नाश्ता ही कर लेते, नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे लगा लिए हैं मैगी का नाश्ता और हम लोग कर रहे हैं साल के आखिरी दिन मैगी का नाश्ता कह सकते हैं। तो पहले तो बेड पे बच्चे बैठ के कर रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, बेड पे गिर विर जाएगा तो चादर वगैरह ख़राब हो जाएगा, नीचे ही बैठ करके कर लेते हैं नाश्ता। तो बस बच्चों के लिए टीवी ऑन कर दिए हैं। सुबह सुबह वो लोग पापा पिक कार्टून आते हैं ना, वो वाला देख करके नाश्ता कर रहे हैं। मैंने भी अपना हीटर के पास लगा लिया है चाय और मैगी का नाश्ता। तो सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद चना भी मैंने खाया था सुबह सुबह। तो बस टुक टुक कह रही थी मम्मा मुझे मेडिसिन आपको देना है। तो बस सुबह एक गोली खानी रहती है, दोपहर में एक खानी रहती है। तो आयरन, कैल्शियम और एक और है, पता नहीं क्या नाम है उसका, फोलिक एसिड या कुछ ऐसे ही है। बस ये 3 गोली अभी मेरी चल रही है। तो फटाफट से दवा खा लेते हैं। और एक थायराइड की गोली रहती है जो कि बासी में सुबह सुबह मुझे खाना रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुकर सीटी दे दी है तो मैंने चढ़ाया आज गोभी आलू की सब्जी। और किचन में मैं चावल रखी हुई हूँ, चावल बनाना है। और आज है तारीख 31। तो आज 31 तारीख हो गई है, साल का आखिरी दिन है और काफ़ी ज़्यादा काम है। और इस वक्त सुबह के 12 बज रहे हैं और लाइट नहीं थी सुबह 8 बजे से। और हस्बैंड जी मम्मा को छोड़ने गए हैं घर, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है। यहाँ बर्तन वगैरह भी ढेर सारा आपको फैला हुआ दिख रहा है। और इधर तो इन सबको मुझे क्लीन करना है, सुबह के नाश्ते के, चाय के, ये सब बर्तन वगैरह। और मैंने इधर साइड पूरा गीला किया हुआ है क्योंकि आज मुझे इस आगर को पूरा धुलना है। और आज भी धूप नहीं निकली है 3 दिन से, 3 नहीं, हाँ आज को लेके 3 दिन से धूप बिल्कुल नहीं हुई थी। नरसों बारिश बहुत तेज़ हुई थी और थोड़ी बीच में मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, पुराने ही ब्लॉग मेरे जा रहे थे। तो मैंने कहा आज चलो स्टार्ट कर लेते हैं साल का आखिरी दिन का ब्लॉग। तो ये 2021 के साल के आखिरी दिन का मेरा ये ब्लॉग है, स्पेशल ब्लॉग जा रहा है और मॉर्निंग रूटीन के साथ। तो सब्जी मेरी हो गई है बातों बातों में। तो चलिए फटाफट से बर्तन वगैरह क्लीन कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपको दिख रहे हैं, इनको भी मुझे सारे कपड़े गर्म पानी में धुलने हैं। तो बस गर्म पानी चढ़ा दिया मैंने कपड़े डाले हुए हैं, जो कि मशीन की आवाज़ आपको आ रही है। ड्रम में भी पानी मैंने खोल दिया है, पानी आ रहा था तो मैंने कहा फटाफट से पानी भी भर लेते हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, चादर वगैरह मैंने निकाले थे 2 दिन पहले के, वही सब मैं धुल रही हूँ। तो इस तरीके से काम हो रहा है। बच्चों ने हाथ मुंह धुल लिया है क्योंकि बच्चों को आज मैं नहला नहीं रही हूँ क्योंकि 3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना, इस वजह से बच्चे नहा नहीं रहे, फिर हाथ मुँह पैर धुल ले रहे हैं बस इस तरीके से। और रात में कल धनिया वाली खिचड़ी बनी थी तो जो बची हुई थी वो भी मैंने बच्चों को दिया था। बच्चों के लिए नाश्ते में मैगी बनाया था, जैसे कि आपको पता ही है, देखा होगा आपने। और चाय, इस चीज़ का नाश्ता किए हैं। तो फटाफट से काम में लग जाते हैं। तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैंने चावल का पानी पिया था, उसके बाद मैंने दूध ले लिया है यहाँ पे। और ये जो है प्रोटीनेक्स, मामा प्रोटीनेक्स, वो मुझे दूध में लेना रहता है सुबह शाम दोनों टाइम। तो अभी इस टाइम इतना ही दूध बचा था, छोटा वाला गिलास है तो उसी से मैं डाल रही हूँ। बाकी रात में मैं बड़ा वाला गिलास दूध लेती हूँ क्योंकि सुबह ना एक्चुअली दलिया में दूध ज़्यादा डाल दी थी, इस वजह से। दलिया का भी नाश्ता मैं सुबह करती हूँ चना के साथ। तो फटाक से प्रोटीन मिला लेते हैं और पी लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, जैसे ये दूध में जो प्रोटीन मिला के पीना पड़ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पीना पड़ेगा। तो सुबह शाम लेती हूँ मैं, कभी कभी छूट भी जाता है। तो इधर मैंने पानी वगैरह डाल दिया है ताकि ये जो इसकी गंदगी है ना वो फूल जाए अच्छे से। और इधर साइड मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए हैं धुलने के लिए, जो कि ये है, पानी खींच के निकालना है। और यहाँ पे ये चादर पड़े हुए हैं जो कि रखे हैं, इनको भी धुलना है। और बाहर का आपको वेदर मैं दिखा देती हूँ, ये धुल रहा है। तो बाहर का वेदर कुछ इस तरीके का है,
बिल्कुल धूप नहीं निकली है और बच्चे बाहर साइड उधर खेल रहे हैं। देखिए खूब ठंडी वाली हवा चल रही है। मैंने भी अभी नहाया नहीं है, नहाना बाकी है। तो बहुत ज़्यादा ठंडे वाली जो ठंड नहीं होती है, धुंध धुंध टाइप का है। सुबह जब उठी तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, बट अभी क्लियर हो गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बारिश होने की वजह से ना, जब परसों नरसों से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जब काफ़ी पूरी रात इधर साइड बारिश हुई। और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, खाना भी मेरा बन गया है, चावल भी बस चढ़ाना है। चावल गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो बस वॉशिंग मशीन के कपड़े वगैरह धुलने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और उससे पहले आंगन को चलिए क्लीन कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैं ये किचन का रैक पूरा साफ़ कर रही हूँ। ये जो बास्केट है ग्रीन वाला, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया था फ्लिपकार्ट से। तो बर्तन इसमें रख दो, अच्छे से पानी डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है नीचे से। तो ये सब 25 दिन हो गए मुझे किचन को अच्छे से क्लीन किए। अगर उस तरह से खूब अच्छे से बोलेंगे तो 1.5 महीना हो गया है, और नहीं तो ऐसे मैं साफ़ कर देती थी। ये रैक वगैरह धुले मुझे 25 डेज़ हो गए हैं, और जिसकी वजह से अगर आप किचन में वर्क करते रहते हैं तो घी तेल और छींटे वगैरह जो होते हैं ना, वो सब हो जाते हैं। और नीचे साइड जैसे चावल के माड़ वगैरह होता है, गिरता है कुछ भी तो जम जाता था। तो अभी तक मम्मा थी, उससे पहले थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं थी, तो किचन के जो वर्क होते थे ना, ये रैक वगैरह धुलना इस साइड, तो वो सब नहीं हो पाता था। चूहे की लैट्रिन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि नीचे का कमरा ऑब्वियसली सरकारी कमरा है, तो चूहे तो होंगे ही। तो वो सब भी था, तो मैंने कहा आज चलो इधर पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो बीच में रेस्ट किया था मैंने 15 मिनट। फिर उसके बाद मैं किचन के रैक पे गरम हल्के गुनगुने पानी डाल दिए थे, ताकि अच्छे से किचन का ये जो रैक है उस पर कहते नहीं है कि अच्छे से फूल जाए, आप लोग क्या बोलते हैं। तो उसके बाद फिर 15 मिनट बाद रेस्ट करने के बाद मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए। धीरे धीरे कर रही हूँ, आराम कर कर के, अगर 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट ले लेके कर रही हूँ। और खड़े खड़े वर्क कर लेती हूँ। बैठने वक्त के जो काम होते हैं वो करने में मुझे ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो इस तरीके से चल रहा है आज क्लीनिंग का रूटीन भी मॉर्निंग में। तो बस चावल भी चढ़ाना है, चावल चढ़ा दिया है मैंने हीटर पे दूसरी साइड। और इधर ये जो रैक है इसको अच्छे से धुल लेंगे। किचन में धूल मट्टी और कहते नहीं हैं तेल मसाले सब भी जम जाता है, क्योंकि टीना ऊपर है और हवा के अगर अंदर आता है तो मट्टी की मोटी परत जम गई थी नीचे साइड। तो वो सब भी मैं मल के धुल रही थी, अच्छे से साफ़ सोच रही थी कर दूँ। और कप का स्टैंड भी था, वो भी मुर्चा वगैरह लग गया था, जिस वजह से उसको भी मैंने भिगो दिया है क्लीन करने के लिए। छन्नी वगैरह हो गई। तो बस ये सब मैंने क्लीन करने के बाद फिर मैं आधे घंटे का रेस्ट लिया था मैंने। उसके बाद फिर आंगन में जो ये मैंने गीला किया हुआ था वो अच्छे से फूल गई थी ज़मीन। तो उसके बाद मैंने सोचा लाओ फटाफट से इसको भी साफ़ कर देते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बस पानी गिरा करके झाड़ू की सहायता से, जो सीखी वाली झाड़ू होती है उसी से मैंने धीरे धीरे बैठ करके मल दिया ज़मीन। क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी में इस तरीके से वर्क करने में दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि 5वां लास्ट मंथ चल रहा है, 5वां आखिरी, अब 6ठा लग जाएगा। तो इस सब करने में थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है, बट गंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। और इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो चाहे अकेली करना पड़े तो मैं करूँगी। और मैंने कहा कि आज कर ही लेते हैं। तो बस पर लाइट वगैरह आ गई थी, फटाक से पानी भी आ रहा था, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से फर्श को भी क्लीन कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी की स्थिति में मैं कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन में किचन की क्लीनिंग, और अकेले वो भी तो करना तो पड़ेगा ही। तो बस चल रहा है इस तरीके से काम। अब लगेगा कि ज़रूरी था क्या, बट अगर आपको साफ़ सफाई पसंद है ना तो आप गंदगी में नहीं रह पाते। और काफ़ी ज़्यादा चिपचिप टाइप का भी हो गया था। परसों नाइट बारिश भी हो गई थी। और अगर आप किचन में वर्क करते पोछा लगा लो उतना क्लीन नहीं हो पाता जितना आप आंगन को धुल देते अच्छे से। और यहाँ पे धुलना पड़ता है। वैसे पहले तो मैं हफ्ते में एक बार धुलती थी, अब मुझे 25 डेज़ हो गया था। यहाँ पे पोछे लग रहे थे तीसरे चौथे दिन इस तरीके से। मम्मा आई थी तो वो नहीं लगा पा रही थी। फिर मैंने कहा कि अब काफ़ी टाइम हो गया, कुछ ज़्यादा गंदा हो गया था फर्स्ट, तो मैंने कहा लाओ फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। तो
तो इस तरीके से आज मैं सोच रही थी साफ़ सफाई वाला काम भी कर लिया जाए। उसके बाद मैंने आज मग्गा वगैरह भी और डस्टबिन भी जो था काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, वो सब भी मैंने धुल दिया नहाने से पहले। और पानी भी अच्छा खासा आ रहा था और लाइट भी आ गई थी, तो फिर इस तरीके से काम होने लग गया। और सारा काम करते करते 3 बज गए थे शाम के। तो इधर पानी भर के मैंने रख दिया है। और साफ़ सफाई की बात मैं कर दूँ तो देखिए वो, बट अभी वो चादर पड़ा हुआ है, उसको धुलने के लिए अभी बचा हुआ है। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी बीच में फिर लाइट चली गई थी, तो उसी में रहन दिए। शाम में उसमें से निकाल के कपड़े बाहर मैं डाल दूँगी, वैसे ही पड़े रहन दिए हैं। और इधर मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये पूरा साफ़ हो गया है किचन का कॉर्नर, और ये तो कुछ इस तरीके से। नहा करके हो गई हूँ रेडी और बच्चे उधर साइड है, तो बस थोड़ा सा मतलब आराम कर करके मैंने काम किया है, कंटिन्यू काम नहीं किया है। ये वाला जो फ्लावर नहीं है आपको दिख रहा है, तो ये हस्बैंड जी लेके आए थे, ड्यूटी लगी हुई थी ना उधर साइड, तो वहीं से लेके आए थे। मैंने कहा बहुत प्यारा लग रहा है, इसको पानी में इस तरीके से डाल के मैंने रख दिया है। तो बस चावल चढ़ा दिए हैं, तो फिर हम लोग करेंगे लंच। और अभी मैं कंघा वगैरह करूँगी। लंच मने खाना होता है, खाना खाएंगे, खाना पसंद है। हाँ, तो बस पहले कंघा वगैरह कर लेते हैं। तो आराम कर करके सारा काम किया है, और इतना सब काम करने में मुझे मेरा 2:40 हो चुका है। तो बस बीच में फिर मैं आराम करके रोटी और चाय खाई थी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली थी, बीच में जूस पिया था। तो आधे घंटे का रेस्ट लेके फिर मैंने बाकी काम किया था, कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और बस नहा करके अभी आधा घंटा हुआ है। इस तरीके से मैं यहाँ हीटर के पास बैठ के सेक रही थी। फिर मैंने कहा लाओ अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अब चलेंगे लंच करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है। ऐसी स्थिति में सुपर फास्ट तरीके से काम करना पड़ा। तो चलिए, तो नया चावल है यहाँ पे, बहुत गीला गीला बनाया मैंने। और बस सही से बाहर बैठो, पलटी मार के। रिद्धि और मैं दोनों लोग कर रहे हैं लंच, और टुक टुक को भी मैं करा रही थी। तो जो नया चावल होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी वाली सब्जी के साथ। तो लंच वगैरह करने के बाद बस कंघा करने बैठ गई हूँ मैं, अपना कंघी कर लूँगी, फिर टुक टुक को भी मैं कर दूँगी कंघी। तो इस तरीके से हीटर के पास खाना खा के बैठी हूँ ना, खाना खाने के बाद ठंडा लगता है, तो इस वजह से तो बस रेडी हो जाऊँगी, थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लूँगी। और रिद्धि टुक टुक दोनों को मैंने कहा मोजा पहन लो, तो टुक टुक पहन नहीं रही थी और बस टीवी पे ध्यान लगा हुआ था, तो मोजा मैंने पहनाया। बस उसके बाद मैं कंघा कर दूँगी, एक चोटी कर दूँगी। तो जब बाल बांध रही थी तो बहुत रो रही थी, उसके बाद फिर झट से उनके आंसू क्लीन हो गए जैसे ही बाल बन गया। उसके बाद दोनों लोग बैठ के वहाँ पे टीवी एंजॉय कर रहे हैं। घर में ठंडी लग रही है इसलिए पहन आए हैं, ठीक है, कहीं जाने के वक्त नहीं जैकेट पहना जाता है। तो बस सिंपल तरीके से आज घर साफ कर दिए थे, ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखे थे, बट अब मैं ओढ़ के बैठी हूँ। लगता है आप सिंपल कह रहे हैं। हाँ, हम सिंपल कह रहे हैं। और बस पोछा मार दिया था मैंने, बाकी डस्टिंग का काम कुछ नहीं किया था। आ गई हूँ बेड पे और बस लेटने की तैयारी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा का वर्क हो गया और थक गई हूँ मैं। टुक टुक से बातें भी कर रही थी, लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। वो पेट में बाबू है तो मैं उसको खिलाया नहीं जाता है, वो मेरे पैन में सुसु कर देता है। पेट में बाबू है तो मैं उसे खिलाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पैर पे सुसु कर देगा। बच्चे ऐसे होते हैं। टुक टुक रिद्धि को पता है कि हाँ पेट में है छोटा सा बाबू। मम्मी वो तो मेरे पिजामे में था। तो बस अब लेटेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकाईपन आ रही है और बच्चे टीवी एंजॉय कर रहे हैं। टुक टुक तो सोती है, रिद्धि तो बिल्कुल नहीं सोती है। और रिद्धि के स्कूल की छुट्टी चल रही है, पहले तो 2 दिन का था, फिर छुट्टी बढ़ा दी गई है ठंड के वजह से भी। तो 5 जनवरी को दिखा रहा है ओपन, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, मुझे लग रहा है आगे भी बंद रहेगा। तो इस वजह से सारे काम वगैरह हो गए हैं। बस डस्टिंग का काम मैंने नहीं किया था, सिंपल तरीके से झाड़ू पोछा लगा दिया था, क्योंकि आज पीछे साइड मुझे बहुत ढेर सारा काम हो गया था। तो चलिए
इसी के साथ इस साल का ये आखिरी व्लॉग यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं न्यू ईयर वाले व्लॉग में। तो देखते हैं शाम में, हम लोग तो 31 के ही दिन पार्टी शार्टी अगर जो भी करना रहता है या कुछ अच्छा बनाना रहता है, न्यू ईयर का वेलकम करना रहता है तो 31 को ही करते हैं और एक को घूमने जाने का प्लान रहता है। बट इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर बच्चों को ले जाना पॉसिबल है भी कि नहीं, ये कुछ क्लियर नहीं आगे कि क्या करना है, कैसे जाता है कल का डे। बाकी शाम को कुछ खास बनाने का है, देखते हैं बच्चों की पसंद बनाती हूँ या तो हस्बैंड जी की पसंद, ऐसा कुछ बनाएंगे। वो वाला वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में बेल आइकन है, हिट करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं आऊँ आपके फ़ोन पे पता चल जाए कि मैं आ गई हूँ। तो चलिए, किसी भी रीज़न वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर से और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और आप किस तरीके से इस न्यू ईयर का वेलकम कर रहे हैं 2022 का, और 31st नाइट में आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा और सजेस्ट भी करिएगा, अपनी सलाह भी दीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ, इसी थॉट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।